Hello student, a very good morning. Welcome again in SST class. Myself Pratima Sharma, your SST subject teacher. Student, today I will start revision class and this revision class relate to chapter number 15, means of communication. So firstly, what is date today? Today date is 10 Feb 2021. सो स्टूडेंट जो आज हम लोग का रिवीजन क्लास है, जो हमारा पहला रिवीजन क्लास है, वो हमारा रिलेटेड है हमारे सिलेबस के पहले चैप्टर 15 से, और ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानना है कि वो होती क्या है। सो ये क्लासेस उन सभी के लिए काफी अच्छी हैं जो जिनकी क्लासेस किसी कारण से छूट गई, या जिन लोगों ने लिया है उनके लिए और अच्छी बात है कि वो एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे हर टॉपिक को, और फिर वो हमारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर में इजीली फॉर्म में वो समझ में आएगी। सो हमारा पहला जो पार्ट है वो कम्युनिकेशन का है। सो ऑल ऑफ यू ओपन द पेज नंबर 113। ओके, 113 ओपन कीजिए, और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, सो उस कम्युनिकेशन के बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट। सो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हमारे एक्सरसाइजेज में भी ये पार्ट है, देन क्वेश्चन आंसर में भी है। तो कम्युनिकेशन को अगर एक इजी लैंग्वेज में बात की जाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बातचीत। ओके, जो हम बातचीत करते हैं तो हम अपनी बातों को या अपने आइडिया की या इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि ये चीज यहाँ हो रही है, या आपको आना है, या आप लोग की क्लासेस चलने वाली हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हम अपने तक तो रखेंगे नहीं, हम अपनी बातों को किसी दूसरे तक कहेंगे या बहुत से लोगों तक। तो ये जो बातें होती हैं, कम्युनिकेट जो माध्यम होता है, वो बातों को शेयर करना, एक कह सकते हैं अपनी बातों को दूसरों से शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। सो ये कम्युनिकेशन के बहुत से आप कह सकते हैं मीडियम ऑफ मोड होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बातों को कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, मैं आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूं, तो आप मुझे किसके थ्रू देख रहे हैं? आप मुझे थ्रू देख रहे हैं मोबाइल की, और अगर इस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो मैं आपको दिखूंगी ही नहीं, मेरे विचार आप तक पहुंचेंगे नहीं। सो ये जो है, ये जो मीडियम है मोबाइल्स, इंटरनेट, सो ये जो हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सो ये डिवीजन भी होते हैं हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के पार्ट में, देन मास कम्युनिकेशन के पार्ट में। पर्सनल कम्युनिकेशन का जो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ लिमिटेशन बहुत कम होता है, उसमें आप अपनी बातों को 2 या 3 या बहुत हुआ 100 पीपल्स तक पहुंचा सकते हैं। बट मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी बातों को पूरी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप अपनी बातों को बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये मीडियम्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत, इसके डिवीजन है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट इन सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि अपनी बातों को कहना मीन्स अपनी बातों को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। बट इन अ डेफिनेशन फॉर्म, अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो उस डेफिनेशन फॉर्म में कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स होता है बदलना, ठीक है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना या बदलना, अपने विचारों को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचनाएं, आइडिया मीन्स होता है जो भी आपके नए विचार होते हैं, सुझाव होते हैं, उस पार्ट पे आते हैं। देन थॉट्स, आपके जो भी आपकी थिंकिंग सोच होती है, तो वो आप बिटवीन दो लोगों के बीच या मोर पीपल या बहुत से लोगों के बीच आप अपनी बातों को कह रहे हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी बातों को, फॉर आप इतने छोटे हो, ओके, आपको कभी कार्टून देखने का मन कर रहा है, या कभी कुछ और देखने का मन कर रहा है, या किसी से बात करने की मन कर रही है, आपके पापा कहीं बाहर रहते हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की, मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, पापा ये ला के दे दो, मम्मा ये ला के दे दो, तो आप कुछ चीजों को रिटन फॉर्म में देते हो,
कि मोबाइल पे टाइप करते हो कि पापा मुझे इस चीज की जरूरत है या मम्मा मुझे इस चीज की जरूरत है, या आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो, बहुत इजी है, हम टाइप किया और किसी को सेंड कर दिया, हम अपनी फीलिंग को उनको बता रहे हैं कि हम आप मेरे लिए कितनी स्पेशल हो, मैं आपको विश कर रहा हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, मीन्स अपने आप फीलिंग को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं आप, मीन्स अगर आप गुस्से में हैं या आप सैड फील कर रहे हो तो किसी तक अपनी बात को कम्युनिकेट करना, स्प्रेड करना, ये कम्युनिकेशन होता है। और किसके थ्रू कर रहे हैं वो भी डिवीजन अलग अलग होते हैं, इन रिटन फॉर्म, इन अ वॉइस मैसेज, इन अ वीडियो कॉल, बहुत सी फैसिलिटीज हमारे पास अब हो गई हैं कम्युनिकेट करने का, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। देन उसके पार्ट दो जो कम्युनिकेशन के डिविजन्स हैं वो 2 पार्ट्स में है। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन, मीन्स जहां हमारी व्यक्तिगत बातें होती है, मीन्स हम अपनी बातों को पब्लिक के बीच में लाने नहीं चाहते हैं, मेरी बातें सिर्फ हमारे जानने वाले हों, जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, जहां पे लिमिटेशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों की होती है। बट मास कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। फॉर द एग्जाम्पल, आप सब टीवी देखते हो, सिनेमा देखते हो, इंटरनेट का यूज करते हो, तो आप अपने घर बैठे बैठे आपकी पूरी दुनिया में कितने टाइप के कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, आप खुद अपनी, फॉर द एग्जाम्पल आप टीवी ओपन करो और चैनल चेंज करते रहो, कभी बंगाली आएगा, कभी तमिल आएगा, कभी तेलुगु आएगा, कभी मलयालम आएगा, कभी असमी आएगा, कभी हिंदी आएगा, कभी भोजपुरी आएगी, कभी इंग्लिश आएगा। तो इतनी लैंग्वेजेस को आप जान रहे हो थ्रू ऑफ द टेलीविजन। आप भाषाओं के बारे में जानते हैं कि हाँ, हम आसाम में इस टाइप का ड्रेस फॉर्म है, इस टाइप का कल्चर है, हमारे इंडिया के इस पार्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो सारी इंफॉर्मेशन आप घर बैठे बैठे थ्रू ऑफ द सिनेमा, इंटरनेट के थ्रू पा जाते हो। सो यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन का दायरा है, मैं अपनी इस इंफॉर्मेशन को बड़े लेवल पे दे रही हूँ। मैं वहां पे मेरा लिमिटेशन नहीं है कि मैं उसमें कुछ लोगों को रखूं, मैं बहुत से लोगों तक वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहती हूँ। सो ये मास कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया। ओके, आप अपनी बात को, अब तो सभी बच्चे जानते हैं यूट्यूब का यूज करना, देन कोई भी इंफॉर्मेशन, बहुत से एप्स आ गए हैं जिसके थ्रू लोग एक दूसरे के कनेक्ट हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है बट उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन तक रहती है कि पर्टिकुलर पर्सन ये कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन ये रहता है, वो यहाँ कंट्री में रहता है, या आप सिंपली गूगल पे टाइप करो, आपके सामने सारी लिस्ट उस पर्सन के बारे में या उस प्लेस के बारे में आती है। सो ये पार्ट आ जाता है मास कम्युनिकेशन का, जहां पे लिमिटेशन अनलिमिटेड है, बहुत से लोगों तक ये मैसेज जाता है। ओके, सो आई थिंक आपको बस समझ में आ गया होगा। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स प्राइवेट कम्युनिकेशन, जहां पे लिमिटेशन, पीपल ऑफ लिमिटेशन कम होती है, 2 या 2 से अधिक। बट मास कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन पीपल्स का जो दायरा होता है अनलिमिटेड, वो आप अपनी इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके थ्रू जो एग्जाम्पल है सिनेमा, टेलीविजन, मैगजीन्स एंड इंटरनेट, कंप्यूटर। बट मास पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स हैं लाइक पोस्टल सर्विसेज, आपके पोस्टल सर्विसेज, मैगजीन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, जहां पे लिमिटेशन कम है, कुछ लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। क्योंकि आप देखिए अब न्यूज़पेपर भी बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, मैगजीन बहुत, अब सिंपली आप मोबाइल पे देखिए, इन्फॉर्मेशन देखा, पढ़ लिया, जान लिया। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम एक मोबाइल अपने साथ लेके चलते हैं और हम सारे न्यूज भी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं उसी पे। सो ये जो है लिमिटेशन जो है, आपके मोबाइल पे एक छोटे से बॉक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, बट ये आपके जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें लिमिटेशन कम होती है। सो इस डिवीजन को हम 1 बाय 1 समझेंगे। सो आज हम लोग ने जो पढ़ा है स्टूडेंट, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन या एक से अधिक पर्सन के बीच में कम्युनिकेट करना, मीन्स शेयर करना, ये होता है कम्युनिकेशन। और इसके 2 डिवीजन है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। सो कल हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो पर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा पहला टॉपिक है पोस्टल सर्विसेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे तो काफी इजी होगा स्टूडेंट। सो आपका आज का जो होमवर्क है स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड है। जो आज मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया उसको खुद भी सोचो और
खुद सोचो कि कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, हम कितनी तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, उसकी माध्यम कौन कौन से होते हैं, उनको देखो, एब्जॉर्ब करो। देन ये तो हो गया आपका एक ओरल फॉर्म का होमवर्क। देन रिटन फॉर्म का होमवर्क ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवाया है उसे HW कॉपी में राइट कीजिए, देन लर्न कीजिए। उसे मेरे पास सेंड मत कीजिएगा, लर्न कीजिए। जैसे ही मेरा ये इस चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन वर्क कंप्लीट होता है, मैं आपका सडनली टेस्ट लूंगी और वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि किस पार्ट का वो टेस्ट होगा। सरप्राइज टेस्ट होगा, वो कोई भी चीज हो सकती है, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइजेज, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। सो आप सब प्रिपेयर रहो हर वक्त। और रिटेन फॉर्म में लिखने का ये मतलब है कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और लिखने से याद तेजी से होता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप लिखते हो आपके माइंड में वो चीजें सेटअप होती जाती हैं। सो आप रिवीजन कीजिए, लर्न कीजिए और रेडी रहिए अपने टेस्ट के लिए। सो नेक्स्ट वी विल मीट ऑन टुमारो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।